हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम रिव्यू करेंगे एक फार्म हाउस का। यदि आप दिल्ली एनसीआर में इस तरह की प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं जो कि 1-1.5 घंटे के डिस्टेंस पे हो, जहाँ पर आपको विलेज लाइफ मिलो, क्लीन एयर हो, ऑर्गेनिक फार्म हो और आपको शहर की भीड़ भाड़ और पोल्यूशन से दूर एक नाइस वीकेंड गेटवे एंजॉय करना चाहते हैं तो ये प्रॉपर्टी है। तो अभी मैं हूँ डिस्ट्रिक्ट झज्जर में, पीस प्राइवेसी वेलनेस मड हेवन फार्म। तो यहाँ पर पार्किंग के लिए एनफ स्पेस है और ये एंट्री पॉइंट है डिस्ट्रिक्ट झज्जर में, और ये है इसका एंट्री पॉइंट। एज द नेम सजेक्टेड, ये मड हाउस है। इसमें बिल्कुल विलेज स्टाइल की लालटेन गेट का काम किया हुआ है। ये उसका साइड का एरिया है। तो अब चलते हैं हम प्रॉपर्टी के अंदर। वंस यू एंटर इन द प्रॉपर्टी तो सबसे पहली चीज़ हमें दिखती है ये सामने ये योगा सेंटर है। यहाँ पर आप योगा कर सकते हैं। इसी के साथ में स्विमिंग पूल है और ये एंट्रेंस है। तो यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ रोजेस लगाए हैं और एक साइकिल भी है यदि आप साइकिलिंग करना चाहते हैं। अब जैसे फार्म के अंदर एंटर करते हैं टेम्परेचर में आपको डिफरेंस दिखने लग जाएगा। तो इस तरह की प्रॉपर्टी है, लश ग्रीन है। ये यहाँ पर सिटिंग एरिया है और ये सामने किचन और ये स्विमिंग पूल और योगा सेंटर। तो यहाँ पर आपको योगा मैट वगैरह सारी मिल जाती है और यहाँ पर कुछ टूरिस्ट जैसे स्विमिंग पूल में एंजॉय कर रहे हैं। और ये है सामने बिल्कुल ओपन एरिया, लस ग्रीन एरिया। आप यहाँ पर रात में सो भी सकते हैं यदि मच्छर ना हो तो। इस तरह का बिल्कुल वुड से बने हुए हैं और यहाँ पर आपको बास्केटबॉल, बैडमिंटन ये सब खेलने की जगह। और इस सामने उसके साथ में है ये एक एरिया फॉर सिटिंग अरेंजमेंट और ये कुछ साइकिल वगैरह रखी है। और यहाँ पर सामने प्रोजेक्टर दिख जाता है तो यहाँ पर आपको शाम को मूवी, गेम, आईपीएल कुछ भी दिखा सकते हैं। तो ये एक सेंटर पॉइंट है। अब यहाँ से चलते हैं कुछ और दूर। तो ये एंट्रेंस पॉइंट है। यहीं पे आपको गोल्फ की प्रैक्टिस करने को मिल जाती है, सिंगल होल। और यहाँ पर गोल्फ स्टिक भी रखी हुई है। यदि आप और बच्चे मस्ती करना चाहते हैं तो खेल सकते हैं। तो ये गोल्फ स्टिक है और यहाँ पे आप गोल्फ कर सकते हैं। और सामने भी कुछ अदर एक्टिविटीज़। इसके साथ ही यहाँ पे रैबिट भी रखे हुए हैं। बच्चों के लिए बेहद सही जगह। दे कैन सी द एनिमल, लाइव एनिमल। तो ये है रैबिट्स, डिफरेंट काइंड ऑफ रैबिट्स। दे आर ईटिंग ग्रास। बेबी रैबिट भी है। हेलो। तो रैबिट। और इसी के बैक साइड में चलते हैं तो इस तरह की वॉक थ्रू एरिया मिल जाता है जिसमें कि फूल्स, फ्लावर हैं और वेजिटेबल्स बोई हुई हैं। और यहाँ जो भी बनता है सब होम ग्रोन चीज़ें बनती हैं। यहाँ पर जामुन के बहुत सारे पेड़ हैं। ये केले के पेड़ बोए हुए हैं यहाँ पे। और ये कॉटेज है, एक कंप्लीट कॉटेज। इसी तरह के 6 कॉटेज हैं यहाँ पे। 6 मड हाउस हैं जिनको कि मड हाउस बोलते हैं। तो 6 में आप बुकिंग कर सकते हैं। और बुकिंग के लिए इनका पेज है अपना, व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, नंबर है। ऑनलाइन ऑफलाइन कॉल करके आप इनकी बुकिंग कर सकते हैं। नॉर्मली इसमें वीकेंड्स में काफ़ी भीड़ हो जाती है और हॉलीडे टाइम पे बहुत सारे, ये सूरजमुखी का पेड़ है, ये मौसमी, किन्नू, संतरे सारे बो रखे हैं। ये पूरा फार्म काफ़ी बड़ा फार्म है, 12 एकड़ का तो यही लैंड है। इसके आजू बाजू खेती होती है। ये सूरजमुखी का, लुकिंग सो नाइस। और यहाँ पर ये डिफरेंट पेड़ पौधे।
लश ग्रीन है, ग्रीनरी है, मल्टीपल पेड़ पौधे हैं, इनके बीच में आप एंजॉय कर सकते हैं। टिपिकल विलेज लाइफ विच इज़ मिसिंग इन द सिटीज़। तो ये संतरे हैं, संतरे के भी छोटे छोटे लगे हुए हैं, कुछ टाइम बाद ही बड़े हो जाएंगे, काइंड ऑफ सीजन। नींबू, बहुत सारी फसलें इसमें। तो यहाँ पर इसी तरह से बर्ड की आवाज़ आती है, बिल्कुल नेचुरल, चिड़ियों के चहचहाने की। और यहाँ पर ये सोलर पैनल भी लगा है, रिन्यूएबल एनर्जी। यहाँ पर पिकॉक भी है इस तरह के, तो आप बर्ड्स को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बेहद पीसफुल है। मॉर्निंग में जब वॉक करें तो बहुत अच्छा लगता है। और यहीं पे एक मचान भी बना रखी है, आप विलेज स्टाइल में इस मचान में बैठ सकते हैं, चाय पी सकते हैं और देख सकते हैं हाउ। देखिए अब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो इतने बर्ड्स की आवाज़ आ रही है। अब ये कौन सा बर्ड है ये तो पता नहीं है मुझे, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। और ये है एरिया बना हुआ, यहाँ बकरियां भी बांध रखी हैं सामने। और जब इसके अंदर एंटर करते हैं तो यहाँ पर ये मौसमी, कीनू, संतरे के पेड़ लगे हुए हैं और यहाँ पर पेड़ पौधे लगे हुए हैं, फलदार पेड़। तो आप देख सकते हैं ये फार्म हाउस है जिसमें कि गोट्स, शीप रखी हैं और एक गोट पास। तो ये एक कॉटेज है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसमें इस तरह की ये कॉटेज है। और ये आ गया मेन ग्राउंड। अब टाइम है आपको रूम टूर देने का। तो इनमें से इसी तरह के 6 कॉटेज हैं, आप देख सकते हैं, ये डिफरेंट कॉटेज। 1 कॉटेज ये है, एक कॉटेज इसके बगल में है, इसी तरह के इसमें 6 कॉटेज हैं। तो इन्हीं में से किसी एक कॉटेज को आपको लाइव रूम टूर दे देते हैं। तो इस तरह से इसकी एंट्री होती है, बिल्कुल विलेज स्टाइल पे। अब जैसे आप पास आते हैं तो देखिए डोर बिल्कुल टिपिकल डोर है। ये मड हाउस है, यहाँ पर कोई चूना पानी इसका इस्तेमाल नहीं किया है और इस तरह के इसमें कलाकारी की गई है, विच इज़ लुकिंग वेरी गुड। ये और इसके ऊपर इस तरह की छत डाली हुई है, खपरेल, दिस काइंड ऑफ थिंग, बैम्बो। और इस तरह से इसका एंट्रेंस होता है, बैठने को चेयर। अब चलते हैं इसके अंदर। बिल्कुल इस तरह का डोर है और जैसे आप एंटर करते हैं तो इस तरह से आपको बिल्कुल नेचुरल लाइट मिलती है। यहाँ पे कोई लाइट नहीं है, आप देख सकते हैं इसके ऊपर कांच लगा है। और ये है मड हाउस, इसमें ये सीट है, सिटिंग अरेंजमेंट, और ये वुड है, वुड के ऊपर इस तरह से बैठ सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि जो ये प्लग है ये बहुत पुराने हैं, गांव में अभी भी ऐसे ही मिलते हैं। अब तो काफ़ी डिज़ाइन चेंज हो चुके हैं, बट ये लगे हुए हैं। और यहाँ पर हैंडमेड पेंटिंग इस तरह का कलरफुल, आपको केटली मिल जाती है, कूलर मिल जाता है। तो ये इसका स्विच बोर्ड है। तो इस तरह से रूम है और इसकी छत ब्रिक्स की बनी हुई है, ब्रिक्स वाली छत है। मड हाउस है, एज द नेम सजेक्टेड, मड हैविंग, तो ये मड का बना हुआ है। अब चलते हैं इसके अंदर वाले रूम पे। तो इस तरह से सबसे पहले आते ही यहाँ पर बैठने को एक ये मड और मिल जाता है, काइंड ऑफ सोफा सेट, यानी कलाकारी। और ये बेड, टेबल, और यहाँ पर एसी, फैन, सारी चीज़ें हैं। तो रूम काफ़ी बड़ा है, ये सेट है। और इसके अंदर भी एक रूम है, यदि 2 रूम सेट वाले लेते हैं तो ये रूम मिल जाएगा। वो लाइट्स, एयरकॉन,
फुल्ली मड हाउस, और इसकी छत बनती ब्रिक्स की विद सेम ओल्ड स्टाइल स्विच, और ये लगेज रखने के लिए, और इसमें लालटेन भी रखी हुई है जिसके अंदर बल्ब है। और इसका वाशरूम तो इसका काफ़ी बड़ा है, देख सकते हैं टोटली, और बिल्कुल विलेज स्टाइल पे इस तरह के इसमें टॉवल लगे रखे हैं बिल्कुल डंडों पे। और ये है इसका वाशरूम, शावर वगैरह सारी सुविधाएं। अगेन इसकी जो छत है ब्रिक्स की। तो इसका वाशरूम है, और ये एक 2 रूम सेट है तो ये सा है, और 1 रूम सेट होने पे तो आपको एक ये बेड और बाहर बैठने को टेबल चेयर मिल जाएंगे सिंपली। दोनों के प्राइस में डिफरेंस है 1 रूम सेट एंड 2 रूम सेट पे। तो यहाँ बिल्कुल नेचुरल लाइट आ रही है और चमक रहा है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि इस मड हाउस का कि टेम्परेचर में बाहर और अंदर काफ़ी फ़र्क है। ये एक्चुअली जो मड है ये नेचुरल एसी की तरह काम करता है। गर्मियों में ये रूम को ठंडा रखेगा और सर्दियों में गर्म। इस बिहेविंग लाइक ए इंसुलेटर। और टी कॉफ़ी के बैग और 1 इलेक्ट्रिक केटल। तो इसी तरह के 6 कॉटेज हैं, कुछ 1 रूम सेट है, कुछ 2 रूम सेट है, उसी हिसाब से इनके प्राइस में डिफरेंस है। अब चलते हैं इसके किचन एरिया की तरफ, किचन और डाइनिंग रूम एरिया की तरफ। तो ये इनका किचन और डाइनिंग रूम है। ये पेड़ है पीपल का, इसमें पीपल मुनि की स्टैचू रखी हुई है, इसमें बैठते हैं। साइकिलिंग भी है, यदि बच्चे साइकिलिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे घर से लाने की ज़रूरत नहीं, यहीं आपको साइकिलिंग मिल जाएगी। और सामने भी कॉटेज बने डिफरेंट, टोटल 6 कॉटेज इसी तरह के हैं। अब यदि आप छत में डाइनिंग करना चाहते हैं तो इसके ऊपर भी जा सकते हैं, और यदि क्लोज रूम पे विद एसी करना चाहते हैं तो ये है। चलिए अब जाके देखते हैं क्या है। वंस यू एंटर तो ये आपको मिल जाता है एरिया। तो यहाँ पर डिफरेंट बुक्स रखी हुई हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारी बच्चों के लिए बहुत अच्छी बुक्स हैं, किड्स बुक। आप इसमें शास्त्रों, आध्यात्म, स्पिरिचुअल, दर्शन शास्त्र, इनकी किताबें पढ़ सकते हैं। तो ये सब सेल्फ बनी हुई है जिसमें कि, और ये ओल्ड स्टाइल का डोर है। गांव में अभी भी इसी तरह के डोर होते हैं, इनफैक्ट हमारे वहाँ भी इसी तरह के मिलता है, जिसमें कि पहले इस तरह की कुंडी होती है। तो टिपिकल विलेज डोर। और ये टेलीस्कोप है, और ये प्रोजेक्टर है जिसका कि इस्तेमाल रात में किया जाता है नेचर गेजिंग के लिए। और ये है डाइनिंग एरिया। तो इसमें इसी तरह के टेबल चेयर है, सो यू कैन जस्ट सिट एंड एंजॉय द ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। तो ये डाइनिंग एरिया है, बुफे, और यहाँ पर ओवन, और इसके इसी डोर के पास है किचन। तो ये एरिया आ गया। तो ये भी टोटली मड हाउस का बना हुआ है इसमें। तो ये डाइनिंग रूम है, इसके पास भी एक, यदि आप बाहर बैठ के विलेज स्टाइल खाट पे करना चाहते हैं तो इस तरह का आपको मिल जाता है। तो आप मज़े से खाट में बैठिए और ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर करिए इस तरह का, बिल्कुल टिपिकल विलेज स्टाइल। इस तरह के खाट अभी भी चलती हैं, दैट्स गुड। और ये टेबल हो गया, और इसके चारों तरफ बहुत अच्छे पेड़ पौधे लगे हैं, और यहाँ पर बहुत अच्छी हवा चल रही है बिल्कुल। और इसके ऊपर छत है, टिपिकल विलेज स्टाइल छत। बट सरप्राइजिंगली इसके नीचे का टेम्परेचर और बाहर में काफ़ी फ़र्क है। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि यदि आप दिल्ली एनसीआर से 1-2 आवर की ड्राइव में कोई इस तरह का विलेज स्टाइल फार्म देखना चाहते हैं, जो कि दिल्ली की भीड़ भाड़ और पोल्यूशन से दूर हो, जिसमें बच्चे एंजॉय कर सकें, ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचर, पेड़ों के बीच में और पोल्यूशन फ्री एरिया पे, तो आप यहाँ आ सकते हैं। तो यहाँ पे
सिटिंग के लिए इसी तरह के 6 हट है, सिंगल रूम है, डबल रूम वाला है। आप यहाँ पर बुक कर सकते हैं। बुकिंग के लिए इनका नंबर मैं भी स्क्रीन में नीचे दे दूँगा। बाकी आप फेसबुक से, इनकी साइट से, हेवल फार्म झज्जर, द मड हेवन फार्म, तो इसका नाम है मड हेवन फार्म। आप इसको गूगल में देखेंगे तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, किसी भी ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में आप इसकी बुकिंग कर सकते हैं। वीकेंड में और वीकडेज में प्राइस में थोड़ा डिफरेंस रहेगा। तो ये बच्चों के लिए और शॉर्ट वीकेंड एंजॉय के लिए मस्ट विजिट प्लेस है। थैंक यू सो मच।